बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन करम, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस महाज खोलने से पहले भारत किस तरह से चीन को राम करने की कोशिश करने में मसरूफ़ अमल है और चीन के आगे भारत ने किस तरह से तारीखी सरेंडर कर दिया है, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है और भारत को, जो पाकिस्तान को वो भारत जो पानी की धमकियां लगाता था, उस भारत को अब अपने पानी की फिक्र लाहक हो चुकी है। एन उसी मौके पर भारत अब चीन के आगे लेटने पर तैयार हो गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान का सिफारती छक्का भी लगा हुआ है और पाकिस्तान हर दूसरे दिन भारत जो है उसे सिफारती महाज पर कोई ना कोई सरप्राइज देता है। तो कश्मीर पर अमेरिका से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज एक स्टेटमेंट दी और मैं ये समझता हूं जाती तौर पे कि अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, ये भारत की मिलिट्री के एस्पेक्ट से शिकस्त तो थी, लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और बड़ी गेम को देखें तो डिप्लोमैटिक शिकस्त जो भारत ने इस दौरान फेस की, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और अब तो राहुल गांधी जो है उसने ये कह दिया कि भाई कोई एक मुल्क, वैसे तो ये बात एस्टैब्लिश्ड है लेकिन भारत मानता नहीं है ना, गोदी मीडिया मानता नहीं है, तो हमें इस तरह के बयानात जो है उन्हें हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे इनका अपना जो सीडीएस है उसने शंग्रीला डायलॉग में कहा कि भाई तैयारे गिरे हैं, तो क्या हुआ आप ये देखें कि क्या हमने टारगेट अचीव किया कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 5 से 6 तैयारे तो गिरे। अब राहुल गांधी जो है वो ये बात कर रहा है कि जी हमारे साथ कोई एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। मतलब आप यहां से भारत की सिफारती तन्हाई का अंदाजा लगाएं। अब भारत जो है उसके साथ ना ही वेस्ट खड़ा हो रहा है, ना ही रशिया जो उसका स्ट्रेटेजिक एलाय है। और जो एससीओ समिट के अंदर भी भारत ने अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी बीजिंग भेजा और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल को भी चाइना भेजा। वो भी भारत की तरफ से एक एफर्ट के तौर पर, उसे बीबीसी ने यह कहा कि भारत की तरफ से यह एक एफर्ट है चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने का। यानी भारत यह कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ चीजें दुरुस्त हों। वहां से मुंह की खाना पड़ी। और एससीओ में सिर्फ चाइना तो नहीं है, एससीओ में तो रशिया भी है, एससीओ में तो ईरान भी है। और एससीओ समिट में राजनाथ ने बाद में एलामिये में साइन भी नहीं किए, वहां से मुंह की खा के आया, क्योंकि एससीओ समिट में पाकिस्तान की ये मजम्मत करवाना चाहता था। वो मजम्मत तो उन्होंने नहीं शामिल की, अलबत्ता भारत के अंदर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है इंडिया का, उसका जिक्र कर दिया। अब ब्रिक्स समिट के अंदर भी इंडिया के साथ यही हुआ कि वो पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करवा सका। वहां पर भी रशिया जो है उसने भारत के साथ अपना हाथ कर दिया। चाइना और रशिया एक पेज पे हैं और इस सब में रशिया जो है, अगर उसे चाइना और इंडिया में से किसी को चुनना पड़ता है तो वो चाइना को चुनेगा। और नेचुरली चाइना पाकिस्तान अलायंस की वजह से पाकिस्तान और रशिया भी करीब हो गए। अब ये जितनी सूरत हाल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। एक तरफ वेस्ट जो है उसने धुतकार दिया, वहां से मुंह की खानी पड़ी। अब आप ये देखें, बीबीसी कह रहा है कि चाइना बिगिंस बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम फ्यूलिंग फियर्स इन इंडिया। भारत के अंदर खौफो हिरास चल पड़ा है कि चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो बनाने जा रहा है। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक सेरेमनी, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि वो उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो अब इनॉग्रेशन हो गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसका आगाज यरलुंग तस्पांगो रिवर जो है उसके ऊपर, ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और इसके ऊपर $167 बिलियन 167 बिलियन डॉलर्स लगने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर भारत जो है उसकी आबी जारियत वाला चैप्टर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भारत किस मुंह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाकर कहेगा कि जी चाइना ने हमारा पानी रोक दिया? वो भारत किस मुंह से कहेगा जो पाकिस्तान का पानी रोकने की तड़ियां लगाता है? तो वही बात है कि भारत की जो गर्दन है उस पर चाइना और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर हाथ रख लिया है। लेकिन इस सब में इंडिया जो है वो अब चाइना के साथ ट्रंप की तरफ से डिच होने के बाद बीबीसी ये कह रहा है कि इंडिया अब चाइना के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करना चाह रहा है और इंडिया चाइना के साथ अपनी कुर्बत जो है वो बढ़ाकर चाइना के साथ जो एक डेडलॉक रहा इतने अरसे के अंदर वो ठीक करेगा। अच्छा, जब बीबीसी ने चाइनीज एक्सपर्ट्स के साथ आकर बात की तो वो कहते हैं ठीक है जी, हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया एक कम कर दे चाइना तो फिर आगे से थप्पड़ ही मारता है ना जन्नाटेदार। तो चाइना ने कहा अरुणाचल प्रदेश को साउथ टिबेट जो है चाइना का प्रोविंस उसका हिस्सा माने, वो दे दे, एरिया हमारा फटा खत्म। हम उसके बाद इतनी अच्छी कॉपरेशन करेंगे कि पूरी दुनिया हमारी दोस्ती की मिसालें देगी, आप ये काम कर दे। अब भारत उस पर तो नहीं आएगा, लेकिन भारत अब हल्की हल्की कोशिश कर रहा है। चाइना के आगे इंडिया जो है वो सरेंडर कर रहा है और इंडिया जो है इसने चाइना के जो टूरिस्ट हैं उन्हें 5 साल पहले, नाज़रीन कराम,
जो टूरिस्ट वीजा है वो देने से इनकार कर दिया था इंडिया ने। इंडिया वही वाली हरकत है जो पाकिस्तान के साथ की कि वीजे कैंसिल, ये छोटी हरकतें इंडिया करता है। लेकिन अब रॉयटर्स क्या कह रहा है कि चाइना जो है वो अब 24 जुलाई से, यानी कि कल से, इसमें इंडिया 24 जुलाई से चाइना के जो सिटीजन हैं उन्हें टूरिस्ट वीजा देने का आगाज करने जा रहा है। और इंडिया की जो एम्बेसी है चाइना में उसने अनाउंसमेंट की है। और 5 साल में पहली मर्तबा ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया वांट्स टू रिपेयर द रॉकी रिलेशनशिप, जो चाइना के साथ एक बहुत ही सख्त किस्म का ताल्लुक है जिसमें कशीदगी है। इंडिया उसे रिपेयर करना चाह रहा है। और जो 2020 के अंदर हिमालयन बॉर्डर के ऊपर एक इंडिया चाइना क्लैश हुआ था, 2020 का मिलिट्री क्लैश, उसके बाद से इंडिया जो है उसने चाइना की इन्वेस्टमेंट पर जो है पाबंदी लगा दी थी। चाइना की पॉपुलर एप्स जो हैं, सैकड़ों एप्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी और पैसेंजर रूट्स जो हैं वो कट किए थे। और चाइना जो है उसने भी इंडिया जो है उसे वीजास देने से इनकार कर दिया था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अब इंडिया जो है वो चाइना के आगे ये बड़ा सरेंडर एक और करने जा रहा है, एक ऐसे मौके पर जब चाइना इंडिया के तरफ आने वाला जो दरिया है उसके ऊपर तारीख का, दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी बिल्ड करने की बात कर रहा है। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल इस वक्त इंडिया के लिए कितनी बेचारों के लिए तशवीशनाक हो चुकी है। इंडिया टुडे क्या कह रहा है जी? इन इंडिया चाइना इंचिंग क्लोजर, अ ट्रंप रोल ही वांट ब्रैग अबाउट। यानी अब ये कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है उसकी और चाइना, और इसमें इंडिया ये कह रहा है कि हम रशिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी सुलह कराओ। और आप तो देखें ट्रंप के लिए कितनी अजीब सी चीज है। ट्रंप इसके ऊपर तो अब नहीं खुश होगा क्योंकि ट्रंप ने हमें डिच करवाया, ट्रंप ने हमें जूते की नोक पे रखा, तो अब तो हम चाइना के करीब जा रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें बेचारे इंडियन मीडिया वाले करके दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे आप पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखें और चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक की फतह देखें, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश बॉर्डर पे भी पहुंच चुके हैं, वहां पे जो एयरबेस बन रहा है। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 25 जुलाई को होने जा रही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं मार्को रूबियो, इनके दरमियान मुलाकात जो है वो वाशिंगटन डीसी में परसों हो रही है। मैंने पिछले ब्लॉग में इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपको बताई, अब मैंने मजीद इस पे इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की है। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेड निगोशिएशंस जो हैं, ट्रंप ने हर मुल्क के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की और कहा कि एक मरतबा फिर से ट्रेड को रिव्यू करें। पाकिस्तान के फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका गए, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर कुछ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई हैं। जीरो टैरिफ की बात हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। और आपको याद होगा जब ट्रंप ने ट्वीट किया था सीज फायर का, उस वक्त बड़ी मिर्चें लगी थी इंडिया को कि जी कश्मीर पे क्यों बात की, कश्मीर को हल करने की बात क्यों की, ये तो भाई हमारा अंदरूनी मामला है, ये तो दो मुल्कों का मामला है। लेकिन अब जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हाई लेवल टॉक्स होने जा रही हैं, उस हवाले से इत्तलान अर्ज यह है कि कश्मीर पर बहुत बड़ी पेशरफ्त और अमेरिका का कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर जो भारत इससे भागने की हर दफा कोशिश करता है, क्योंकि भारत इसमें आप कह सकते हैं खुलकर यह बात कि इसमें इंडिया इज टू ब्लेम। और इंडिया जो है वो अपनी ह्यूमन राइट वायलेशंस छुपाना चाहता है। इंडिया नहीं चाहता कि उसका ये सारे का सारा घिनौना, मकरू और गंदा चेहरा जो मकबूजा वादी के अंदर वो कर रहा है वो दुनिया के सामने आए। इसलिए दुनिया जब इसमें आती है वो कहती है कि जी शिमला मुआहदे के तहत ये तो दो तरफा मामला है। पाकिस्तान कहता है अच्छा दो तरफा आओ हमारे साथ बात करो, पाकिस्तान को कहता है कि नहीं जी हमने तो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, अब ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब नहीं, अब ना सिर्फ ये अंदरूनी से बायलेटरल बल्कि इंटरनेशनलाइज होने जा रहा है। और जुम्मे के दिन भारत के लिए कुछ बहुत बुरी खबरें जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी से आने जा रही हैं। एक तरफ वही भारत जो अमेरिका की तरफ से जूते खाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेंटा खाने के बाद और अपने बयानिए को तबाह कराने के बाद चाइना के कदमों में पड़ रहा है, अब उसे अमेरिका से भी बुरी खबरें मिलेंगी। और चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप को क्या इंडिया कंपीट कर सकता है? नेवर एवर। और इंडिया जो है वो उसकी गर्दन पे चीन का हाथ रहेगा, क्योंकि चीन को इंडिया की खसलत का पता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।